नमस्ते फ्रॉम जर्मनी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे। तो आज बड़ा ही मस्त मौसम हुआ था यहाँ पे। वैसे तो है -7 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर, बट धूप निकला था तो सोचा मैं कि थोड़ा बाहर निकलूँ और एक आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बनाता चलूँ। सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं पीएचडी अप्लाई करने के लिए, पीएचडी एडमिशन के लिए जर्मनी में, तो सबसे पहला आपको इम्पोर्टेंट आपका जो है डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो कुछ वेबसाइट हैं, अब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। तो वहाँ से आप जो है अपनी डिग्री वेरीफाई करा सकते हैं। मतलब कि ये देख सकते हैं कि आपका जो मास्टर्स डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड है यहाँ जर्मन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग या नहीं। तो उसमें आप जो है अपना सिटी और यूनिवर्सिटी चूज़ करके और आप देख सकते हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है और या फिर जो आपकी डिग्री है वो यहाँ जर्मन यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। तो उसमें आपको स्टेटस में H+ करके दिखेगा, तो इसका मतलब कि आपका डिग्री जो है वो वेरीफाइड है और आप जो है फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि केवल आप जो है यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस से केवल मत अप्लाई करिए। अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रोफेसर्स को मेल भी करिए और केवल जो है यूनिवर्सिटी के पोर्टल से आप जो है अप्लाई मत करिए। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है प्रोफेसर्स की एक जो है शॉर्ट लिस्ट करिए अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उन प्रोफेसर्स को डायरेक्टली मेल करिए। एक बहुत ही अच्छा कवर लेटर और मोटिवेशन लेटर लिख के उसमें सारी चीज़ें आप मेंशन करिए। एक मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि मोटिवेशन लेटर कैसा होना चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट अगर सही हैं। बहुत से लोगों का क्या होता है कि CV बहुत मस्त होती है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बट एडमिशन नहीं मिल पाता है। केवल और केवल किस वजह से कि आप जो है डॉक्यूमेंट को जो है सीरियसली नहीं लेते हैं। मैंने बहुत सा मतलब ऐसा एप्लीकेशन देखा और मेरे प्रोफेसर ने भी बहुत ही बताया है कि बहुत ही अच्छी CV रहती है, बट फिर भी थोड़े से डॉक्यूमेंट के मिसिंग के कारण जो है एडमिशन मिल नहीं पाता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट को जो है कम मत समझिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन करा हुआ है उसका चेकलिस्ट बनाइए और उन चेकलिस्ट को जो है आप टिक करते चलिए कि जो है ये डॉक्यूमेंट मैंने इंक्लूड कर लिया अपने एप्लीकेशन में। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। बाकी जैसा कि मैंने बताया, केवल यूनिवर्सिटी के पोर्टल से केवल अप्लाई मत करिए, प्रोफेसर्स को भी लिखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रोफेसर्स जो हैं वो मतलब एडवर्टाइज़ नहीं करते हैं वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। पोजीशंस तो होती है बट एडवर्टाइज़ नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि केवल नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं कि उनके लैब में जो है पोजीशन फ्री है या फिर PhD पोजीशन अवेलेबल है। तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही या फिर जो विज़िट करते रहते हैं वही अप्लाई कर पाते हैं। अब मेरे केस में भी वही था, मैंने तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल से अप्लाई किया नहीं था, मैंने प्रोफेसर को डायरेक्ट मेल किया। उसके पास फंडिंग थी, पोजीशन थी और इंटरव्यू वगैरह हुआ और फाइनली जो है मैं PhD एडमिशन मेरा मिल पाया। तो इसी तरह से आप भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि मतलब कहीं भी आप अप्लाई करने PhD पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले जो आपको उस एरिया में थोड़ा बहुत रिसर्च एक्सपोजर हो। मतलब कि आपकी मास्टर्स डिग्री के जो डिसर्टेशन प्रोजेक्ट होता है, मास्टर थीसिस, तो वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग है आपका और रिसर्च एक्सपोजर अच्छा है तो PhD पोजीशन मिलने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह से आप जो है अपना देख सकते हैं। और बाकी अपना जो मतलब आपको अगर आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप जो है अपना एक्सपीरियंस काफ़ी गेन करिए थोड़े बहुत जो है। और सबसे मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि अगर जो आप लोग अगर अभी मास्टर्स अगर अपनी कर रहे हैं, अगर आप अपनी MSc या मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो है जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आप जो है कुछ इंटर्नशिप करिए। मतलब अपार्ट फ्रॉम योर मास्टर थीसिस जो है उससे क्या है कि आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा और अच्छा से अच्छा जो है आपको रिकमेंडेशन मिलेगा। क्योंकि सबसे
इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है सारे डॉक्यूमेंट और ये सब पोजीशंस के बाद जो है यही आता है कि आपका रेफरेंस और रिकमेंडेशन जो है किसी भी प्रोफेसर से या साइंटिस्ट से वो अच्छा होना चाहिए। जैसा आपका मतलब, क्योंकि आपका इंटरव्यू तो मतलब प्रोफेसर ले लेंगे या फिर साइंटिस्ट ले लेंगे, बट द थिंग इज़ कि आपका बिहेवियर कैसा है लैब में, या फिर आप जो है और लैब मेंबर्स के साथ जो है कैसे कोप अप करेंगे। तो इसके लिए वो क्या है कि जो आप जिस लैब में पहले से काम कर चुके हैं वहाँ से वो जो है रिकमेंडेशंस लेते हैं। तो आप जिस भी लैब में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर अपनी मास्टर्स थीसिस कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है थोड़ा अच्छा बना के रखिए प्रोफेसर से, ताकि वो जो है आपको अच्छा रिकमेंडेशन दे सकें। उसके बाद जो है आता है कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो दे लीजिए, जैसे कि आइल्स वगैरह जो है। तो इसमें भी मैं एक ऐड करना चाहूँगा, बहुत लोग कहते हैं कि आइलेट्स, तो आइलेट्स नहीं होता है भाई साहब, आइल्स जो है IELTS बोलिए और वो दीजिए। इससे क्या है कि मतलब प्रोफेसर आपका इंटरव्यू लेगा वो तो ठीक है, लेकिन एक जो है प्लस पॉइंट हो जाता है आपका, काफ़ी जो है मतलब जो एप्लीकेशन का कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एक दूसरी कंट्री में आ रहे हो, तो यहाँ पे हिंदी और ये सब तो बोलेंगे लोग नहीं, तो इंग्लिश में ही आपको कन्वर्सेशन करनी है। तो एक प्लस पॉइंट और बहुत ही कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मैंने 5 या 10 एप्लीकेशन करा और जो है कोई रिप्लाई नहीं मिला, तो बहुत ही निराश हो जाते हैं। तो उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये दिमाग में बना के चलिए कि मैं 100 एप्लीकेशंस करूँगा तो उसमें से एक मुझे जो है रिप्लाई आएगा। तो ये पहले से अपना जो है माइंडसेट बना लीजिए कि 100 एप्लीकेशंस में एक रिस्पांस मिल सकता है। तो उस हिसाब से आप जो है बहुत सारे एप्लीकेशंस करिए। मतलब ज़रूरी नहीं कि केवल जर्मनी में, मतलब विद इन यूरोप भी जो है आप अप्लाई करिए, क्योंकि जर्मनी का क्या है, जर्मनी में क्या मतलब बेनिफिट है आपको पीएचडी करना, कि आप जो है डबल फ़ायदे होते हैं। आप जो है स्टूडेंट भी काउंट होंगे और जो है एम्प्लॉय की तरह भी काउंट होंगे। तो इसमें आपको फ़ायदे हो जाते हैं, क्योंकि जो है सैलरी बहुत ही अच्छी मिलती है, और अगर आप एम्प्लॉय होंगे तो आप जो है टैक्स वगैरह देते रहते हैं। तो उससे क्या है कि अगर आप मतलब फ़र्दर लेट्स से कि आप अपना एक्सटेंशन कराना चाहें, पीआर वगैरह लेना चाहें, तो उसके लिए ईज़ी हो जाता है। बाकी जर्मनी में 2 तरह की पीएचडी होती है, एक तो स्ट्रक्चर्ड पीएचडी और एक जो है नॉन स्ट्रक्चर्ड कह लीजिए। तो स्ट्रक्चर्ड पीएचडी में क्या है कि उसमें आपका कोर्स वर्क और जो है प्री प्लान्ड होता है कि ये प्रोजेक्ट है और ये ऑब्जेक्टिव है, तो वो ठीक ही होता है, अच्छा है। बट जो दूसरा है वो नॉन स्ट्रक्चर, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपको जो है नए प्रोजेक्ट पे काम करना होता है और आपको चीज़ें जो है स्टैंडर्डाइज करनी पड़ती हैं, और थोड़ा सा मतलब रिस्की तो होता है, बट अब भाई पीएचडी करना है, चैलेंजेस लेने हैं, तो अच्छी बात है। तो मेरा जो पीएचडी है वो तो नॉन स्ट्रक्चर्ड ही है, और भगवान की दया से अभी तक जो है सब सही चल रहा है, और अगर आप लोगों की दुआ रही तो बाकी भी सही ही चलेगा। और पीएचडी यहाँ पे जर्मनी में पीएचडी फंडिंग जो है वो भी 2 टाइप की होती है, कि एक तो आपको स्कॉलरशिप के बेसिस पे मिल सकता है कि आपको मतलब स्कॉलरशिप मिल रहा है, और या तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि आपको जो है एज ए एम्प्लॉय जो है एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो वो आप जो है स्टूडेंट तो कहलाएंगे, आपके पास स्टूडेंट कार्ड तो होगा, स्टूडेंट के और भी फ़ायदे आप ले सकते हैं, बट प्लस आपको जो है एक मंथली सैलरी मिलेगी, और आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा मतलब सैलरी मिलता है वो भी, और सही है। मतलब सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और जो आपका स्कॉलरशिप होता है वो टैक्स फ्री होता है, तो उसमें आपको ना टैक्स वगैरह कुछ नहीं देना पड़ता है, बस आपका जो है मंथली स्कॉलरशिप मिलता रहेगा। बट दोनों ही अच्छा है, मतलब स्कॉलरशिप मिले तो भी अच्छा है, और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है तो भी अच्छा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आपका एक तरह से देखा जाए तो वो एक्सपीरियंस की तरह भी काउंट होता रहेगा, कि आपको जो है एक वर्किंग एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो आफ्टर योर पीएचडी इट विल बी रियली वेरी ईजी, आई वुड से, कि अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किसी इंडस्ट्री में आप मूव करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है।
और बाकी पीआर वगैरह के लिए जैसे मैंने मेंशन किया कि उसके लिए भी जो है ईजी हो जाएगा। अगले पॉइंट पे ही मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो है थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि मतलब बहुत से लोग जो है पेशेंस अपना खो देते हैं कि मैंने बहुत जगह अप्लाई करा हुआ है और कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। तो बहुत ही ये लंबा प्रोसेस होता है, कम से कम 4 से 5 महीनों का। तो आप जो है अप्लाई करते रहिए और जो है इंतज़ार करिए कि जो है आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। बट जो है निराश मत होइए इससे और जो है अप्लाई करते रहिए, एक जगह नहीं तो दूसरे जगह। बट हाँ, स्पेसिफ़िकली अपने जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे ही अप्लाई करिए, तो उसमें क्या है कि चांसेस आपके ज़्यादा होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ऐसे ही आपको ले लिया जाएगा विदाउट एनी एक्सपीरियंस या फिर ऐसे कुछ। तो इसके लिए आपको एक्सपीरियंस, स्पेसिफ़िक एरिया में एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो है यहाँ जर्मनी अगर आना चाहते हैं तो सबसे मैं सभी को सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आप जो है जर्मन लैंग्वेज सीख लीजिए। अगर A1 तक अगर आपको आता है तो भी अच्छा है, कम से कम लोकल लोगों से इंटरेक्शन करने में और काफ़ी ऐसे सब में जो है बहुत ही आसानी होगी आपको। तो बहुत ही हेल्पफुल रहता है, सीख लीजिए। और यहाँ पे ये भी है कि आप केवल और केवल अपनी पीएचडी जो है इंग्लिश में नहीं, चाहे तो आप जर्मन में भी कर सकते हैं। अगर आपकी जर्मन बहुत ही अच्छी है तो आप अपनी जो थीसिस है या फिर जो आपका मतलब डिफेंस है वो आप जो है जर्मन में भी दे सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो है आपके पास उपलब्ध हैं। तो ये सब रही पीएचडी की थोड़ी सी टिप्स, मतलब कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो अप्लाई करिए, बेस्ट ऑफ लक। और आई होप कि आप लोगों को पीएचडी पोजीशन यहाँ पे जल्द से जल्द मिल जाए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है। स्पेशली अगर आप बात करें लाइफ साइंसेज़ की, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, मैक्स प्लैंक और बहुत सारे विद इन। अगर आप फ्राइबर्ग की बात करें तो फ्राइबर्ग में भी मैक्स प्लैंक है, बायोस है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइबर्ग के अंडर बहुत सारी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा यही है आप सभी को विशेस कि आप अप्लाई करिए और कोई भी डॉक्यूमेंट भूलिए मत, सारे डॉक्यूमेंट जो है इंक्लूड करिए। और कोई भी अगर आपको परेशानी हो या फिर मतलब कुछ क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग पीएचडी, तो आप मेरे ईमेल आईडी पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई भी बिना झिझक के जो है आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ नमस्कार।